परासरण दाब क्या होता है? आज हमारा बिलियन का नेक्स्ट डे है और आज के अंदर हम लोग समझेंगे क्या होता है परासरण दाब। उसको समझने से पहले हमको पता होना चाहिए क्या होता है परासरण। तो समझो परासरण क्या है। तो विलायक के अणुओं का, किसके अणुओं का? विलायक के अणुओं का। कहां से? अधिक सांद्रता से नहीं, कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। किसके द्वारा जाना? तो यहां पर आपको एक झिल्ली दिखाई दे रही होगी, इस झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। कैसी झिल्ली? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो इस झिल्ली में से यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, किसका जाना? विलायक के अणुओं का जाना, क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। बहुत सिंपल सा है, यानी कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाओ, इधर कम सांद्रता है, इधर इधर क्या है? अधिक सांद्रता है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, किसका जाना? विलायक के अणुओं का जाना, क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। लेकिन ये परासरण दाब क्या होता है? तो देखो उसको समझो क्या होता है। विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, यानी कि जो आपका विलयन है या फिर आप कह सकते हो अर्धपारगम्य झिल्ली है, उस पर कोई एक ऐसा दाब लगा दिया जिससे जो परासरण की क्रिया हो रही थी वो रुक जाए, यानी कि अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु ना जा पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। बहुत सिंपल सा है और बिल्कुल इजीएस्ट जो डेफिनेशन हो सकती थी वो मैंने यहां पर लिखी है। अब परासरण दाब का एक समीकरण होता है, लेकिन उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है। कई बार पूछ लेता है प्रति परासरण या प्रतिलोम परासरण। तो जो आपका परासरण का उल्टा होता है वही प्रतिलोम परासरण होता है। परासरण में क्या हो रहा है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कौन जा रहा है? विलायक के कण जा रहे हैं। लेकिन प्रति परासरण में क्या होगा? जो आपके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कौन जाएंगे? विलायक के कण जाएंगे, यानी कि क्रिया क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। तो उसे क्या कहेंगे? प्रति अथवा प्रतिलोम परासरण कहेंगे। अब समझो क्या होता है परासरण दाब का समीकरण। तो पाई वी, परासरण को दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर आप क्या करो एन वी को थोड़ा बटे में लिख दो तो पाई इज इक्वल टू एन वी अपॉन में आर टी, ये भी आपका फॉर्मूला बन जाता है। हम जानते हैं एन वी बराबर एन बटो अपॉन बी बराबर होता है सी, यानी कि सांद्रता के। तो फिर पाई इज इक्वल टू सी आर टी कर सकते हो, या फिर आप आर को एस भी लिख सकते हो, तो या फिर पाई बराबर सी एस टी लिख सकते हो। कई तरह से आप इसके फॉर्मूले को लिख सकते हो। मेन चीज क्या है यहाँ पर? पाई क्या है? परासरण दाब है। एन क्या है? मोलों की संख्या। आर आपका गैस नियंत्रक है। सी क्या है? सांद्रता है। वी क्या है? आयतन है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको मिलूंगा इसके नए डे के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।